रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबें कुबेर के धन से जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर उसे रख देते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत खिलौने खरीदे जा सकती हैं। मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या खरीदे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे के बेड चढ़ गया है और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे तो जूते भी तो नहीं है। मैं थोड़ी थोड़ी देर पर उसे गोद ले लेती, लेकिन यहाँ सवैयाँ कौन पकाएगी? धोबी, नाइन, मेहतराइन और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सवैयाँ चाहिए, साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो मानो पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई है। ऊपर से इमली के वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होते रहती है, जैसे बिजली के लाखों बत्तियां एक साथ जल जाती है और एक साथ बुझ जाती है। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौनों को वो क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ़ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही, काश वह उन्हें हाथ में लेकर देख सकता। वह हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन बच्चे इतने त्यागी नहीं होते, खास करके जब नया शौक हो। हामिद ललचता रहा है। मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने हलवा। सब मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। भला वो क्यों नहीं कुछ लेते हैं? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रों को देखकर कहता है, हामिद ले रेवड़ियाँ खा, कितनी खूबसूरत और स्वादिष्ट है। जैसे ही हामिद हाथ आगे बढ़ाता है, मोहसिन रेवड़ियों को अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी खूब तालियां बजाते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा लेकर दादी को दे दूं तो कितनी खुश हो जाएगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, बेकार में पैसे बर्बाद होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखलाएगी। सारे गाँव में चर्चे होने लगेंगे, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देंगे? बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में सीधे पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कंधे पर रखा, मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन बोला, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है क्या? हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से अपना चिमटा बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर
उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी का ध्यान मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उनका चिमटा तो रुस्तमे हिंद निकला, सभी खिलौनों का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के ही, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। साथ ही साथ उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है अम्मा। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, और लाया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते देख और मिठाई खाते देख कितना ललचाया होगा। मन इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी अम्मा की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?